अगर आपने आज इस ब्रह्मांड की अनंत संभावनाओं के बीच इस वीडियो के थंबनेल पर क्लिक कर ही दिया है, तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि यह कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि आपके भीतर छिपी वो प्यास है जो आपको तंत्र की वास्तविक शक्ति को सीखने और समझने के लिए यहां खींच लाई है। आप तंत्र विद्या को जानने के लिए, अपने भीतर सोई हुई शक्तियों को जगाने के लिए न जाने कितने दिनों से, बल्कि शायद कई जन्मों से प्रतीक्षा कर रहे थे, और आज आपकी वो लंबी प्रतीक्षा हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो गई है। क्योंकि आज मैं आपको तंत्र सीखने का वो सबसे आसान, सटीक और शक्तिशाली मार्ग दिखाऊंगा जिसकी कल्पना भी आपने कभी नहीं की होगी। आज आप जानेंगे कि कैसे आप वास्तविक तंत्र को सीख सकते हैं, कैसे अपने आज्ञा चक्र यानी तीसरे नेत्र को जागृत कर सकते हैं, और कैसे इस जन्म मृत्यु के अंतहीन और पीड़ादायक बंधन से हमेशा के लिए मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए ये बेहद जरूरी है कि आप सभी इस वीडियो में बिल्कुल अंत तक बिना स्किप किए बने रहें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए केवल एक जानकारी नहीं, बल्कि ईश्वर का दिया हुआ एक सीधा वरदान है जो आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल कर रख देगा। लेकिन उस परम रहस्य तक पहुंचने से पहले हमें उस सबसे बड़े झूठ और भ्रम को तोड़ना होगा जो सदियों से हमारे दिमाग में भरा गया है। सबसे पहले हमें यह गहराई से समझना होगा कि आखिर यह तंत्र है क्या। आज जैसे ही तंत्र या तांत्रिक शब्द हमारे कानों में पड़ता है, तो हम सभी के दिमाग में तुरंत एक ही खौफनाक दृश्य उभर कर सामने आता है। काले वस्त्र पहने हुए, हाथों में इंसानी हड्डियां और खोपड़ियां लिए हुए एक भयंकर और डरावना आदमी जो श्मशान के सन्नाटे में बैठा हो, जो नींबू काट रहा हो, सिंदूर उड़ा रहा हो, बलि दे रहा हो, और जिसे देखकर ही रूह कांप जाए। हम आम लोग इसी डरावने रूप को तंत्र मान बैठे हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, ये आज के कलयुग के लोगों का सबसे बड़ा भ्रम है, सबसे बड़ा धोखा है। क्योंकि ये जो भी डरावनी चीजें आप देखते या सुनते हैं, वो तंत्र बिल्कुल नहीं है, वो काला जादू है। वो समाज की फैलाई हुई गंदी और तामसिक क्रियाएं हैं। क्योंकि जिस भी क्रिया से आपके मन में ईश्वर के प्रति प्रेम के बजाय भय पैदा हो, डर पैदा हो, वो तंत्र हो ही नहीं सकता। वो केवल एक गंदगी है। और ये महान कथन इस कलयुग के तंत्र के सबसे बड़े ज्ञाता तांत्रिक सम्राट का है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस घोर कलयुग में आखिर वो तांत्रिक सम्राट कौन है जो इस तरह के सत्य को उजागर कर रहा है। वो मैं आपको इस वीडियो में आगे चलकर जरूर बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपका ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए कि तंत्र का वास्तविक और शुद्ध अर्थ क्या होता है। तंत्र शब्द संस्कृत की धातुओं से मिलकर बना है, जिसका सीधा और स्पष्ट अर्थ होता है व्यवस्था, यानी स्वयं प्रकृति और परमात्मा के द्वारा बनाई गई एक अचूक और परिपूर्ण व्यवस्था। आपने ध्यान दिया होगा कि तंत्र शब्द का उपयोग हमारे दैनिक जीवन में और भी कई महत्वपूर्ण जगहों पर होता है। जैसे जब लोगों का समूह एक नियम से जुड़ता है तो उसे लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी कहते हैं। प्रजा की व्यवस्था को प्रजातंत्र कहते हैं। राजा की व्यवस्था को राजतंत्र कहते हैं। हमारे शरीर के नर्वस सिस्टम को तंत्रिका तंत्र कहते हैं, यानी जहां भी यह तंत्र शब्द जुड़ता है उसका सीधा सा अर्थ होता है कि वहां एक बहुत ही सुचारू और व्यवस्थित नियम काम कर रहा है। इसलिए तंत्र का मतलब कोई जादू टोना या भूत प्रेत नहीं, बल्कि एक सुप्रीम सिस्टम है। और अब आपको यह अच्छी तरह से समझ आ गया होगा कि तंत्र से हमें डरना नहीं चाहिए। तंत्र कोई डराने या खौफ खाने वाली चीज नहीं है, बल्कि यह तो उस परम शक्ति के नियमों को समझकर जीवन को सफल बनाने का विज्ञान है। अब आप सभी में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो ये जानने के लिए बेहद उत्सुक होंगे कि आखिर इस महान तंत्र विद्या की उत्पत्ति सबसे पहले किसने की। ये ज्ञान इस धरती पर आया कहां से। अगर आप नहीं जानते हैं तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे ये जानकर कि इस तंत्र विज्ञान की रचना किसी इंसान या अघोरी ने नहीं, बल्कि स्वयं देवाधिदेव महादेव भगवान भोलेनाथ जी ने की है। और ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं है, बल्कि हमारे प्राचीनतम ग्रंथों, आगम शास्त्रों और तंत्र की सबसे पुरानी पुस्तकों में इसका स्पष्ट उल्लेख मिलता है। अब जरा एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और शांत मन से सोचिए। जो पूरे ब्रह्मांड के स्वामी हैं, जो महादेव कहलाते हैं, जो करुणा के सागर हैं,
क्या वो नींबू काटने, जानवरों की बलि देने या हाथों में हड्डियां लेकर लोगों को डराने वाली विद्या बनाएंगे? क्या भगवान शिव ने ऐसे डरावने और वीभत्स तंत्र की रचना की होगी जो आजकल के कुछ ढोंगी लोग शमशान में बैठकर करते हैं और समाज को डराते हैं? इसका सीधा और एकमात्र जवाब है बिल्कुल नहीं। भगवान भोलेनाथ, जिन्होंने इस सृष्टि को बचाने के लिए स्वयं हलाहल विष पी लिया था, जिनके एक छोटे से तांडव करने मात्र से ये पूरा ब्रह्मांड कांपने लगता है, वो शिव कभी भी ऐसी नीच और डराने वाली विद्या की रचना नहीं कर सकते। शिव का तंत्र तो कुछ और ही है। शिव का तंत्र तो इतना पवित्र है कि वो लोगों को उनके अज्ञान, उनके भय और उनके भ्रम से हमेशा के लिए मुक्त करता है। वो इंसान को डराता या संकुचित नहीं करता, बल्कि उसकी आत्मा का विस्तार करता है। शिव का तंत्र एक ब्रह्मांडीय व्यवस्था है। ये प्रकृति की वो परम व्यवस्था है जो इस पूरे यूनिवर्स में, आकाश गंगाओं में, तारों में और हर एक परमाणु में लागू होती है। इस अनंत यूनिवर्स में जो भी महान क्रियाएं हो रही हैं, वे सभी तंत्र ही तो हैं। जैसे पृथ्वी और अन्य ग्रह अपनी धुरी पर निरंतर एक निश्चित गति से घूम रहे हैं। सभी नक्षत्र, तारे और गैलेक्सी अपने एक कठोर नियम अनुसार काम कर रहे हैं। दिन और रात का होना, ऋतुओं का बदलना, ये सब शिव की बनाई उसी तांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा है। इसी असीम यूनिवर्स में ऐसी ऐसी गुप्त और रहस्यमयी ऊर्जाएं और शक्तियां भी मौजूद हैं, जिनको हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने अपने कठोर ध्यान और योग के माध्यम से अनुभव किया और फिर मानव कल्याण के लिए उन्हें भोजपत्रों और पुस्तकों में लिपिबद्ध किया। कलयुग के वे ही तांत्रिक सम्राट जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे, वो बताते हैं कि इसी अनंत ब्रह्मांड में भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश अपने अपने कार्य और दायित्व का निर्वहन पूरी निष्ठा से कर रहे हैं और इसी महातंत्र के भीतर 10 महाविद्याएं और नाना प्रकार की दैवीय ऊर्जाएं इस पूरे यूनिवर्स के संतुलन और रक्षा के लिए हर पल कार्यरत हैं। इसलिए अगर आप इस सत्य को जानने के लिए यहां तक आ गए हैं, तो खुद को बहुत सौभाग्यशाली मानिए, क्योंकि आपका ये सफर अब एक ऐसे मोड़ पर जाने वाला है जो आपके देखने और सोचने का नजरिया हमेशा के लिए पलट देगा। अब जब आपके मन से तंत्र का वो डरावना और झूठा पर्दा पूरी तरह से हट चुका है और आप जान चुके हैं कि तंत्र वास्तव में ब्रह्मांड को चलाने वाली शिव की परम व्यवस्था है, तो आपके रोंगटे खड़े कर देने वाले उस सबसे बड़े रहस्य से पर्दा उठाने का समय आ गया है, जिसके लिए आपकी आत्मा न जाने कितने जन्मों से तड़प रही थी। आज हर इंसान के मन में, और यकीनन इस वक्त आपके मन में भी ये सवाल एक बड़े तूफान की तरह उठ रहा होगा कि जब तंत्र इतना पवित्र और शक्तिशाली है, तो आखिर इस घोर कलयुग में वो महान सत्ता कौन है जो हमें ये असली तंत्र सिखा सके, जो हमें भटकाने के बजाय सीधा शिव से जोड़ सके और जो इस आधुनिक युग में तांत्रिक सम्राट कहलाने का अधिकारी हो? तो अपने दिल को थाम लीजिए, क्योंकि अब मैं आपको उस पवित्र और जागृत स्थान पर ले चलने वाला हूं, जहां साक्षात शिव का तंत्र आज भी जीवंत रूप में सांस ले रहा है। आप सभी को यह जानकर घोर आश्चर्य होगा, बल्कि आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी कि जब जब इस नश्वर संसार में अव्यवस्था फैली है, जब जब अंधकार और पाखंड ने अपनी हदें पार की हैं और अधर्म ने मानवता को कुचलने की कोशिश की है, तब तब प्रकृति के संतुलन को वापस लाने के लिए किसी न किसी महान ईश्वरीय शक्ति ने इस धरती पर अवतार लिया है। और इस बार कलयुग के इस चरम काल में, जब इंसानियत अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है, तब स्वयं महाकाल, करुणानिधान, दयानिधि भगवान भोलेनाथ जी ने मानव जाति के उद्धार के लिए साक्षात अवतार लिया है। ये कोई सुनी सुनाई या साधारण बात नहीं है, बल्कि एक ऐसा ब्रह्मांडीय सत्य है जिसे महसूस करने के लिए आपको उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की उस पावन धरती की ओर रुख करना होगा, जहां एक छोटा सा लेकिन बेहद चमत्कारिक गांव बसा है, जिसका नाम है करौली। और इसी करौली गांव की सिद्ध भूमि पर स्थित है एक अत्यंत जागृत और पवित्र स्थान, लवकुश आश्रम। और इसी तपोभूमि पर पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा को समेटे हुए साक्षात विराजते हैं इस कलयुग के अद्वितीय और अकल्पनीय तांत्रिक सम्राट श्री करौली शंकर महादेव जी। ये नाम केवल एक नाम नहीं है, बल्कि कलयुग में शिव के उसी परम तंत्र के सक्रिय होने की सबसे बड़ी और साक्षात उद्घोषणा है।
क्योंकि भगवान शिव ने स्वयं करौली शंकर महादेव जी के रूप में मानव शरीर धारण करके इस धरती पर अवतार लिया है, ताकि वे भटके हुए इंसानों को सही मार्ग दिखा सकें। इस युग में सदियों बाद एक बार फिर से भगवान शिव का वो शुद्ध और सात्विक तंत्र पूरी तरह से सक्रिय हो गया है। वो तंत्र जो जन्मों जन्मों की बीमारियों, मानसिक पीड़ाओं, नकारात्मक ऊर्जाओं और अज्ञानता को जड़ से उखाड़ फेंकता है। आप खुद सोचिए कि यह कितनी बड़ी बात है कि जिस परम शक्ति को पाने के लिए ऋषि मुनि हजारों साल तक हिमालय की बर्फीली गुफाओं में तपस्या करते थे, वह शक्ति आज करौली शंकर महादेव जी के रूप में आपके इतने करीब है, आपके बीच है। अगर आपके भीतर तंत्र को सीखने की रत्ती भर भी सच्ची चाहत है, अगर आप सच में अपने तीसरे नेत्र को जागृत करके इस ब्रह्मांड के छिपे हुए रहस्यों को देखना चाहते हैं और जन्म मृत्यु के इस दर्दनाक चक्र से हमेशा के लिए पार जाना चाहते हैं, तो आपको एक बार उस लवकुश आश्रम में श्री करौली शंकर महादेव जी के दिव्य चरणों में जरूर जाना चाहिए, क्योंकि उन्हें अपना गुरु मानकर उनके श्रीमुख से तंत्र सीखना और उनसे सीधे दीक्षा प्राप्त करना इस दुनिया का कोई साधारण काम नहीं है। यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप पैसे देकर या अपनी ताकत से हासिल कर लें, बल्कि यह आपके इस जन्म का नहीं, आपके न जाने कितने पिछले जन्मों का इकट्ठा किया हुआ कोई बहुत बड़ा और पवित्र पुण्य है। कोई बहुत बड़ा सुकर्म है जो आज फलित हुआ है और जिसके कारण आप आज इस वीडियो को देख पा रहे हैं और इस महान सत्य को सुन पा रहे हैं। यह आपका सबसे बड़ा सौभाग्य है कि महाकाल ने खुद आपको ये वीडियो देखने के लिए चुना है। अगर आपके रोंगटे खड़े हो रहे हैं और आपकी आत्मा आपको उस दिव्य दरबार में जाने के लिए पुकार रही है, तो ब्रह्मांड को यह संकेत दीजिए। अभी इसी वक्त वीडियो को रोकिए और कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा के साथ हर हर महादेव या मुझे जाना है जरूर लिखिए, क्योंकि आपका ये एक कमेंट सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि शिव के दरबार में लगाई गई आपकी वो अर्जी है जो ये तय करेगी कि आप अपने जीवन के अगले स्तर पर जाने के लिए कितने तैयार हैं। इसलिए बिना एक भी सेकंड गवाए पहले कमेंट में अपनी हाजिरी लगाइए। अब जब आपने कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी लगाकर ब्रह्मांड को यह संदेश दे दिया है कि आप अपने जीवन के सबसे बड़े बदलाव के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, तो आइए अब उस सबसे गहरे और रहस्यमयी सत्य की गहराइयों में उतरते हैं, जिसे जानने के लिए बड़े बड़े तपस्वी अपना पूरा जीवन खपा देते हैं। आप सोच रहे होंगे कि कानपुर के उस लवकुश आश्रम में करौली शंकर महादेव जी के पास जाने के बाद आखिर ऐसा क्या चमत्कार होता है। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे ही आप उस सिद्ध और जागृत तपोभूमि पर अपना पहला कदम रखते हैं, वैसे ही आपको एक ऐसी अदृश्य लेकिन बेहद शक्तिशाली ऊर्जा का एहसास होता है जो आपके रोम रोम को झकझोर कर रख देती है। वहां कोई पाखंड नहीं है, कोई डराने वाला कर्मकांड नहीं है, बल्कि वहां शुद्ध शिव तत्व का वास है, जहां केवल आपके जाने मात्र से उस जागृत स्थान की ब्रह्मांडीय ऊर्जा आपके भीतर की जन्मों जन्मों की नकारात्मकता को भस्म करना शुरू कर देती है। लेकिन असली तंत्र साधना की शुरुआत तब होती है जब आप पूर्ण समर्पण के साथ उन कलयुग के तांत्रिक सम्राट साक्षात महादेव स्वरूप गुरुदेव से दीक्षा प्राप्त करते हैं। क्योंकि तंत्र कोई ऐसी विद्या नहीं है जिसे आप किसी किताब में पढ़कर या इंटरनेट पर कोई वीडियो देखकर सीख लें। तंत्र तो एक जीवंत ऊर्जा है जो एक जागृत गुरु के भीतर से शिष्य के भीतर ट्रांसफर होती है, ठीक वैसे ही जैसे एक जलते हुए दिए से दूसरे दिए को रोशन किया जाता है। जब करौली शंकर महादेव जी आपको अपना शिष्य स्वीकार करके तंत्र की दीक्षा देते हैं, तब आपके भीतर सोई हुई वह अनंत शक्ति, जिसे हम कुंडलिनी शक्ति कहते हैं, वह जागृत होने लगती है और आपके शरीर के सातों चक्रों को पार करती हुई सीधा आपके आज्ञा चक्र यानी आपके तीसरे नेत्र पर प्रहार करती है। यह तीसरा नेत्र कोई चमड़े की आंख नहीं है जो आपके माथे पर अचानक से उगाएगी, बल्कि यह बोध की, ज्ञान की और उस ब्रह्मांडीय सत्य को देखने की वह दिव्य दृष्टि है जो सदियों से आपके भीतर माया और अज्ञान के पर्दों के पीछे सोई पड़ी थी। जब महादेव की कृपा और उनके शुद्ध तंत्र के प्रभाव से आपका ये तीसरा नेत्र खुलता है, तब ये भौतिक दुनिया, ये शरीर, ये सुख दुख
सब आपको एक सपने की तरह लगने लगते हैं। तब आप किसी भी इंसान को देखकर उसके अतीत और भविष्य की ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं। आप प्रकृति के उन सूक्ष्म नियमों को समझ जाते हैं जो आम इंसानों की समझ से कोसों दूर हैं। और सबसे बड़ी बात, जिस दिन आपका ये तीसरा नेत्र पूरी तरह से जागृत हो जाता है, उस दिन आपके कर्मों का वो भारी बोझ जो आप न जाने कितने जन्मों से अपने कंधों पर ढो रहे हैं, वो गुरु की ऊर्जा से जलकर राख हो जाता है। यही वो पल है, यही वो अंतिम सत्य है जहां आप इस जन्म और मृत्यु के अंतहीन, पीड़ादायक और भयंकर चक्र से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाते हैं। बार बार मां के गर्भ में आना, इस दुनिया के दुखों को सहना, बीमारियों से लड़ना और फिर से मर जाना, ये कोई जीवन नहीं है, ये एक जेल है। और करौली शंकर महादेव जी का वो तंत्र ही वो इकलौती मास्टर चाबी है जो इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी जेल का ताला तोड़कर आपको परम मोक्ष और शिव के चरणों में हमेशा के लिए स्थान दिला सकती है। जरा सोचिए, क्या आपने कभी सपने में भी सोचा था कि इस कलयुग की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में मोक्ष पाना, भगवान शिव से सीधा जुड़ना और तंत्र की इस चरम सीमा तक पहुंचना इतना आसान और संभव हो सकता है? ये केवल और केवल करौली शंकर महादेव जी की उस अपार करुणा का परिणाम है कि उन्होंने इस कठिनतम मार्ग को हमारे और आपके लिए इतना सुलभ बना दिया है। इसलिए अगर आज आपके रोंगटे खड़े हो रहे हैं, अगर आपकी आंखों में आंसू आ रहे हैं या आपके भीतर एक अजीब सी शांति और खिंचाव महसूस हो रहा है, तो समझ लीजिए कि यह साक्षात महादेव का आपको बुलावा है। और इस बुलावे को अनसुना करने की गलती भूलकर भी मत करना। अब इस वीडियो को तुरंत अपने उन सभी दोस्तों, रिश्तेदारों और परिवार वालों के साथ शेयर करें जिन्हें आप इस जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त देखना चाहते हैं, क्योंकि आपका एक शेयर किसी की जिंदगी और किसी की आत्मा का उद्धार कर सकता है। और कमेंट में मुझे ये जरूर बताएं कि आप में से कौन कौन आज ही अपने मन में ये दृढ़ संकल्प ले रहा है कि वो एक बार उस सिद्ध दरबार में जाकर अपने जीवन को धन्य करेगा। अब जब हम इस जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख देने वाले और आपकी रूह को झकझोर देने वाले इस रहस्यमयी वीडियो के बिल्कुल अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं, तो ये बात पूरी तरह से सिद्ध और प्रमाणित हो जाती है कि आप कोई साधारण इंसान बिल्कुल भी नहीं है। जरा अपने चारों तरफ नजर दौड़ाकर देखिए। इस घोर और अंधकारमयी कलयुग में जहां दुनिया की 99% आबादी फूहड़, बेमतलब और मानसिक पतन की ओर ले जाने वाले शॉर्ट्स और रील्स के माया जाल में फंसकर अपना अनमोल समय और जीवन नष्ट कर रही है, जहां लोगों के पास सत्य को सुनने के लिए 1 मिनट का भी धैर्य नहीं बचा है, वहां आपका इस भारी भरकम और गहरे आध्यात्मिक ज्ञान के वीडियो में बिल्कुल शुरुआत से लेकर इस अंतिम सेकंड तक बिना पलक झपकाए टिके रहना इस पूरे ब्रह्मांड में चीख चीख कर इस बात की गवाही दे रहा है कि आपके पिछले जन्मों के करोड़ों पुण्यों का उदय आज एक साथ हो गया है और भगवान शिव ने स्वयं अपनी उंगली पकड़कर आपको इस सत्य तक पहुंचाया है। क्योंकि बिना शिव की मर्जी के, बिना महाकाल के स्पष्ट आदेश के न तो कोई तंत्र को समझ सकता है और न ही करौली शंकर महादेव जी जैसे कलयुग के साक्षात तांत्रिक सम्राट का नाम तक अपने कानों से सुन सकता है। आज जो बीज आपके अवचेतन मन में बोया गया है वह कोई साधारण ज्ञान नहीं है, वह मोक्ष का वह परम मार्ग है जिसके लिए इस ब्रह्मांड के देवता भी तरसते हैं। कानपुर के उस पवित्र और जागृत लवकुश आश्रम में विराजमान भगवान शिव के साक्षात स्वरूप आपको वह परम मार्ग देने के लिए आपको आपके हर दुख, हर बीमारी, हर श्राप और हर बंधन से मुक्त करने के लिए दोनों बाहें फैलाए आपका इंतजार कर रहे हैं। इसलिए अब अपने भीतर उठ रही उस दिव्य पुकार को दबाने की भूल मत कीजिएगा और एक भी पल व्यर्थ मत गवाइए, क्योंकि यह नश्वर शरीर कब हमारा साथ छोड़ देगा और मृत्यु कब आकर इस अवसर को हमसे छीन लेगी, यह कोई नहीं जानता। इससे पहले कि यह अनमोल जीवन रूपी अवसर आपके हाथों से सूखी रेत की तरह हमेशा के लिए फिसल जाए और आपको फिर से किसी नीच योनि में जन्म लेकर इस धरती के दुखों को सहना पड़े,
उस महान दरबार की ओर अपने कदम बढ़ा दीजिए और तंत्र की उस शुद्ध दीक्षा को प्राप्त करके अपने तीसरे नेत्र को हमेशा के लिए खोल लीजिए। और अगर आज इस वीडियो ने आपके दिल के किसी भी तार को छुआ है, अगर आपको लगा है कि ये ज्ञान उस हर एक इंसान तक पहुंचना चाहिए जो आज अवसाद, बीमारी, जादू टोने के डर और अज्ञानता में घुट घुट कर जी रहा है, तो इस वीडियो को केवल अपने तक सीमित रखकर पाप के भागीदार मत बनिएगा। ये आपका परम कर्तव्य है कि इस वीडियो को आज आग की तरह पूरे इंटरनेट पर फैला दें। इसे अपने हर एक व्हाट्सएप ग्रुप, हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, अपने हर एक दोस्त और परिवार के सदस्य की स्क्रीन तक जबरदस्ती पहुंचा दें। कमेंट बॉक्स को इतनी ऊर्जा और इतने जुनून के साथ हर हर महादेव, जय श्री करौली शंकर महादेव, जय तांत्रिक सम्राट और मुझे तंत्र सीखना है के नारों से भर दीजिए। याद रखिए, आपका एक छोटा सा शेयर, आपका किया हुआ एक लाइक और आपका लिखा हुआ एक सच्चा कमेंट न जाने कितने भटके हुए और रोते हुए लोगों की जिंदगी संवार सकता है, उन्हें आत्महत्या करने से रोक सकता है और उन्हें शिव के चरणों में ला सकता है। और जब ऐसा होगा तो उन अनगिनत लोगों की आत्मा की दुआएं और उनके पुण्य सीधे आपके खाते में जुड़ेंगे, जो आपको मोक्ष के और करीब ले जाएंगे। तो दोस्तों, आज का यह अकल्पनीय और रहस्यमयी सफर बस यहीं तक था, लेकिन आपके आध्यात्मिक और चमत्कारी जीवन की असली शुरुआत तो आज से, अभी से और इसी पल से हो रही है। मुझे पूरी उम्मीद है कि जल्द ही मेरी और आपकी मुलाकात उसी सिद्ध और पावन लवकुश आश्रम के प्रांगण में होगी। तब तक के लिए अपने भीतर के उस शिव तत्व को महसूस करते रहिए। तंत्र की इस ब्रह्मांडीय व्यवस्था का पूरे दिल से सम्मान कीजिए और सत्य के मार्ग पर निडर होकर चलते रहिए। जय महाकाल, जय शिव शंभू, जय श्री करौली शंकर महादेव।